इस्लाम और यहूदी धर्म का रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड है। दोनों धर्मों का इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है और दोनों ही अपनी लिनिएज अब्राहम से जोड़ते हैं। दोनों ही धर्मों में मोसेस जैसे प्रॉफिट्स का बहुत आदर किया जाता है। यही हेरिटेज दोनों धर्मों के रिचुअल्स और बिलीफ्स में दिखाई देता है। इस्लाम की शुरुआत से ही उसमें अब्राहमिक परंपराओं के एलिमेंट्स शामिल किए गए जो उस समय अरब में प्रचलित थे। लेकिन यह सिर्फ एनक्यूएल नहीं था, यह एक एडेप्टेशन और रीइंटरप्रिटेशन का प्रोसेस था जिसमें इन एलिमेंट्स को इस्लाम के हिसाब से ढाला गया। इस्लाम और यहूदी धर्म में समानताएं होने के बावजूद दोनों धर्मों के बीच मतभेद भी हैं। ये मतभेद थियोलॉजिकल, लीगल और रिचुअलिस्टिक हैं। ये मतभेद दोनों धर्मों के यूनिक हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट्स को दर्शाते हैं। इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच समानताएं और अंतर दोनों को समझना इंटरफेथ डायलॉग और रिस्पेक्ट के लिए जरूरी है। शेयर्ड रूट्स को पहचानने से अब्राहमिक ट्रेडिशंस की रिचनेस और डिवर्सिटी की सराहना हो सकती है। इस्लाम और यहूदी धर्म दोनों में ही रिचुअल प्रेयर का बहुत महत्व है। इस्लाम में यह सलात के रूप में होता है जो दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। यहूदी परंपरा अमिदाह पर जोर देती है, एक प्रार्थना जो दिन में कई बार पढ़ी जाती है। हालांकि दोनों प्रार्थनाएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। सलात और अमिदाह दोनों में ही मूवमेंट्स और रेसाइटेशंस का एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस होता है। दोनों ही प्रेयर फॉर्म्स में इंटेंशन और फोकस का महत्व होता है। मन को ईश्वर की तरफ लगाना, झुकने की क्रिया जो दोनों में आम है, भगवान के सामने ह्यूमिलिटी और सबमिशन को दर्शाती है। सेक्रेड टेक्स्ट्स का रेसिटेशन दोनों ही प्रार्थना रूपों का एक अभिन्न अंग है। मुसलमान कुरान की आयतें पढ़ते हैं, जबकि यहूदी टोरा और अन्य प्रार्थनाओं के अंशों को शामिल करते हैं। स्क्रिप्चर पर जोर दोनों धर्मों में डिवाइन रेवलेशन के महत्व को दर्शाता है। सलात और अमिदाह के बीच समानताएं ह्यूमन रिलीजियस एक्सपीरियंस की यूनिवर्सैलिटी को दर्शाती हैं। प्रार्थना, चाहे वह किसी भी रूप में हो, व्यक्ति और ईश्वर के बीच एक कनेक्शन का काम करती है। यह ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने, गाइडेंस मांगने और अपने फेथ को दोहराने का एक जरिया है। इस्लामिक कॉल टू प्रेयर, अजान, दुनिया के कई हिस्सों में एक जानी पहचानी आवाज है। दिन में 5 बार ये मस्जिदों से गूंजती है और लोगों को नमाज के लिए बुलाती है। मजेदार बात यह है कि पब्लिक कॉल टू प्रेयर का कंसेप्ट इस्लाम से पहले के अरब के लिए बिल्कुल भी नया नहीं था। अरब में यहूदी समुदायों, खासकर मदीना में रहने वालों ने ऐसे रीति रिवाज बनाए थे जिनमें प्रेयर के समय की पब्लिक अनाउंसमेंट्स शामिल थी। ये अनाउंसमेंट्स हालांकि फॉर्म या कंटेंट में अजान जैसी नहीं थी, लेकिन उनका मकसद एक ही था, लोगों को नमाज के समय की याद दिलाना और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस की भावना पैदा करना। अजान अपने मधुर रेसिटेशन और भगवान के प्रति समर्पण के संदेश के साथ अरब के एग्जिस्टिंग रिलीजियस लैंडस्केप के साथ रेजोनेट करती थी। हालांकि इस्लाम ने अपनी अलग थियोलॉजी और प्रैक्टिसेस की शुरुआत की, लेकिन पब्लिक कॉल टू प्रेयर का कंसेप्ट ऐसी सोसाइटी में पनपा जो पहले से ही ऐसी परंपराओं से परिचित थी। अरब में यहूदी समुदायों की उपस्थिति और शुरुआती इस्लामी प्रथाओं के विकास पर उनके प्रभाव से पता चलता है कि धार्मिक परंपराएं आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं। यह इस बात को रेखांकित करता है कि धर्म आइसोलेशन में विकसित नहीं होते हैं, बल्कि अक्सर दूसरे धर्मों और संस्कृतियों के साथ इंटरैक्शन से आकार लेते हैं। भाग 4, इस्लाम का उद्गम स्थल, अरब और उसके यहूदी प्रभाव। इस्लामी और यहूदी रीति रिवाजों के बीच समानताएं समझने के लिए हमें 7वीं शताब्दी के अरब के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। यह क्षेत्र कोई धार्मिक शून्य नहीं था, यह विभिन्न धर्मों का संगम था, जिनमें यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और विभिन्न प्रकार के बहुदेववाद शामिल थे। यहूदी समुदाय सदियों से अरब में रहते थे, कुछ तो बिब्लिकल समय से। वे व्यापार, कृषि और अन्य व्यवसायों में संलग्न होकर अरब समाज के सामाजिक ताने बाने में रच बस गए थे। उस समय के अरब लोग उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स से परिचित थे। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद इसी रिलीजियसली डाइवर्स एनवायरनमेंट में पले बड़े थे। उनका सामना अलग अलग धर्मों के लोगों से हुआ होगा, जिनमें यहूदी भी शामिल थे, और वे उनके रीति रिवाजों और मान्यताओं से अवगत हुए होंगे। इस एक्सपोजर ने निश्चित रूप से मोनोथीज्म और रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में उनकी समझ को प्रभावित किया।
अरब में स्थापित यहूदी समुदायों की उपस्थिति एक हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्रदान करती है, ये समझने के लिए कि कैसे कुछ यहूदी रीति रिवाजों ने इस्लामी परंपराओं के विकास को प्रभावित किया होगा। हालांकि इस प्रभाव को होलसेल एडॉप्शन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इस्लाम ने एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन से प्रेरणा लेते हुए अंततः अपना एक अलग रास्ता बनाया। भाग 5, समझ के सेतु, इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच समानता का जश्न। इस्लामी और यहूदी रीति रिवाजों की साझा विरासत और समानताएं इंटरफेथ डायलॉग और समझ को बढ़ावा देने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। कॉमन ग्राउंड पर ध्यान केंद्रित करके हम उन रूढ़ियों और गलतफहमियों से आगे बढ़ा जा सकते हैं जो अक्सर इन दोनों धर्मों के बीच संबंधों की विशेषता होती है। शेयर्ड रूट्स को पहचानने से पूर्वाग्रह की दीवारों को तोड़ने और रिलीजियस डाइवर्सिटी की अधिक सूक्ष्म समझ को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। यह हमें एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी या प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि एक साझा आध्यात्मिक यात्रा पर साथी यात्रियों के रूप में देखने की अनुमति देता है। आपसी सम्मान और एक दूसरे से सीखने की इच्छा पर आधारित इंटरफेथ डायलॉग आज के विश्व में आवश्यक है। यह हमें धार्मिक असहिष्णुता और अतिवाद जैसी कॉमन चैलेंजेस का समाधान करने और अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की अनुमति देता है। इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच समानताएं विभाजन का स्रोत होने के बजाय समझ के सेतु के रूप में देखी जानी चाहिए। वे हमें हमारी साझी मानवता और आध्यात्मिक संबंध और अर्थ के लिए हमारी कॉमन यर्निंग की याद दिलाती हैं। इन समानताओं को अपनाकर हम सभी के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।